आज का पहला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का पीवा पद बराबर क्यू और क्यूवा पद बराबर पी हो तो सिद्ध कीजिए कि पी प्लस क्यूवा पद बराबर 0 है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे श्रेणी में बोल दिया गया क्या कि पीवा पद का मान कितना है, क्यू है, और क्यूवा पद का मान कितना है, पी है। तो हम लोग को सिद्ध करना है क्या, पी प्लस क्यूवा पद बराबर 0। इस चीज़ को हम लोग को सिद्ध करना है। ये प्रकार का प्रश्न जो होता है बोर्ड क्लास के प्रश्नों में इंपॉर्टेंट रूप से आते हैं, खासकर समांतर श्रेणी 6 नंबर का प्रश्न आता है और ऐसे ही प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आज इनको हल कर लेते हैं आज। ठीक है, तो हल माना प्रथम पद ए है और समांतर क्या है, डी है। तो यहाँ से पहले क्या बोला गया है, पीवा पद बराबर बोला गया है, तो टी पी बराबर क्या बोला गया है, क्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं पीवा पद बराबर क्यू। तो इसको लिखते हैं क्या, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, क्यू है। ये पीवा पद है इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या रख दिए, एन की जगह पे पी रख दिए। इसी प्रकार से बोला क्या गया है सेकंड कथन में हम लोग का कि टी क्यूवा पद बराबर कितना है, पी है। तो हम लोग इसको भी कर लेते हैं, ए प्लस क्यूवा पद का मान तो क्यू माइनस एन, क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, पी। इसको हम लिखते हैं क्या, समीकरण 1, इसको होते हैं क्या, समीकरण 2। अब क्या करते हैं फिर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हल कर लेते हैं, घटा लेते हैं। समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 ऋण समी 2 से समीकरण 1 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 को हटा देते हैं। तो समीकरण 1 क्या हमारे पास है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, क्यू के। उसके बाद समीकरण 2 कितना है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, पी है। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग घटा देते हैं, घटाना का चिन्ह अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको घटाना करेगा, इसको घटाना कर देगा, इसको भी घटाना कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक से एक कट रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ से काट लेते हैं। तो बचा क्या मेरे पास, P माइनस 1 से D। अभी क्या हो गया, बीच में ऋण है तो ऋण Q माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे Q माइनस पी हो जाएगा, Q ऋण P। इनमें तो कुछ नहीं होना है, तो Q में से P को घटाने के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी इस पद में भी D है, इस पद में भी D है, तो मैं D को क्या लेता हूँ, यहाँ से यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, तो मैं D को ले रहा हूँ क्या, उभयनिष्ठ। D को निकाल दिया तो क्या बच गया, P माइनस 1। ये ऋण कहाँ हो जाएगा, अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऋण का Q कर देगा, फिर ये ऋण का प्लस का 1 कर देगा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, ये ऋण का 1, ये धन का 1 आपस में कट गया, तो क्या बचा मेरे पास, डी पी माइनस क्यू बराबर, इसको करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको मैंने क्या कर, ये आगे पीछे है तो मैं इनको क्या कर रहा हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ, तो मैं ऋण का क्या करूँगा, ऋण का P प्लस का Q कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने P को क्या कर दिया, सामने ला दिया, ये ऋण का P है तो ऋण का P को मैं पहले लिख दिया, फिर Q को बाद में लिख दिया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसका पक्षांतर करूँगा, ये कैसा है, गुणा के रूप में है, पक्षांतर करूँगा कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो बचे क्या मेरे पास, T बराबर माइनस का P प्लस का Q बट्टे में क्या हो जाएगा, P प्लस Q। ठीक है, मैंने यहाँ से क्या किया, इस P माइनस Q को वहाँ पे पक्षांतर किया, पहले यहाँ पे मैंने इनको क्रम से जमाया, P Q, यहाँ पे Q माइनस P था, इसको P माइनस Q कर दिया, ये धनात्मक है तो धन, ये ऋणात्मक है तो पहले ऋण का। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, P माइनस Q और इसको आपस में काट दूंगा। ठीक है, आपस में काट दिया तो क्या बचा मेरे पास, D बराबर क्या बच गया, ऋण का 1 बच गया, क्या बचा मेरे पास, D का मान ऋण का 1 आ गया। अब एक D का मान को मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख लूँगा, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखता हूँ, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, मैं D के मान को कहाँ रखता हूँ, समीकरण 1 में रखता हूँ, तो यहाँ पे समीकरण 1 में मेरे पास क्या है, ए प्लस P माइनस 1 गुणा ऋण का 1 बराबर क्या है, Q है। ठीक है, अब मैं इसका गुणा करूँगा तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए से कुछ नहीं होगा, ए ये ऋण का P कर देगा, ऋण क्या हो जाएगा, धन का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा।
अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं, इनको पक्षांतर कर देता हूँ। तो a बराबर क्या बचेगा मेरे पास, q, ये ऋण में है कैसा हो जाएगा, ये धन का p हो जाएगा, ये धन का कैसा हो जाएगा, ऋण का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से मुझे मिल गया क्या, a का मान निकल गया। ठीक है, a का मान कितना आ गया, q प्लस p माइनस 1 आ गया। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, हम लोग को p प्लस क्यूआ पद बराबर 0 हो, इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो p प्लस क्यूआ पद बराबर, तो क्या करेंगे हम लोग, p प्लस क्यू बराबर क्या कर देंगे, a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, तो p प्लस क्यूआ पद बराबर, तो यहाँ पे क्या कर दिए, p प्लस क्यूआ पद का मान ज्ञात करें, इसलिए पोस्टक पे p प्लस क्यू लिख दिया। ठीक है, इनके जगह पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, p प्लस क्यूआ, a का मान कितना है हमारे पास, a का मान ये लिख रहा है क्या है, q प्लस p माइनस 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, गुणा के रूप में क्या हो जाएगा यहाँ पे, d का मान कितना है, ऋण का 1 है। अब क्या करूँगा मैं, ऋण के 1 का मैं यहाँ पे गुणा करूँगा। ठीक है, ये ऋण का 1 का क्या हो करूँगा मैं यहाँ पे गुणा करूँगा, क्योंकि ये क्या है, गुणा के संबंध में है, तो मैं इससे क्या करूँगा, मैं गुणा करूँगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, p प्लस क्यू माइनस 1। अब देखो ये ऋण का 1 और ये धन का p है, तो क्या हो जाएगा, ऋण का p हो जाएगा, ये ऋण का, ये धन का, तो ऋण का q, ये ऋण का, ये ऋण का, ऋण का क्या होता है, धन होता है, तो धन का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये q, ये उधारी का q आपस में कट गया, ये धन का p, ये ऋण का p आपस में कट गया, ये ऋण का 1 और धन का 1 आपस में कट गया। तो हमारे पास क्या आया, p प्लस क्यू बराबर कितना है हमारे पास, 0। इसी को हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे सिद्ध करना था। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, समांतर श्रेणी के प्रश्नों को यहाँ से हल कर सकते हैं। जो